नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक सेट बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। तो इस जो पेपर का है, इसको सॉल्यूशन ज़रूर करके आप जाएं अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो आप इन सभी जो ऑब्जेक्टिवों का सॉल्यूशन करके ही पेपर देने जाएं। इनमें से काफ़ी है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम आपके इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि इसी पेपर में है। तो सभी को आपको तैयार कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। पहला, सिपाही ने पद खालिस्तान से लिखा, सीमा से लिखा था या घर से लिखा था। ठीक है। फिर दूसरा, कमाई में प्रत्यय है आई या ई। तो दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है? जो पहले दो शब्द देखने को मिलेंगे आपको। एक तो उपसर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक देखने को मिलेगा प्रत्यय। ठीक है, दो शब्द देखने को मिलते हैं आपको। उपसर्ग किसी शब्दांश के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय लास्ट में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सिपाही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो कमाई है हमारे, तो कमाई में जो प्रत्यय बताना है, तो जब इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई, कम प्लस आई। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई, कम आई। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचवटी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खंडकाव्य या महाकाव्य कई बार पूछा जा चुका है 9th के एग्जाम में, तो बहुत ही सिंपल है। कृष्ण व सुदामा थे, तो आपको पता ही होगा सहपाठी थे। जब बचपन से साथ पढ़े थे, सहपाठी थे। ठीक है। नारियल के फल ऊपर से होता है, तो नारियल का फल ऊपर से कठोर होता है। आपने पढ़ा होगा, नारियल का फल ऊपर से कठोर होता है जबकि अंदर से मुलायम होता है। हमारी पृथ्वी है, तारा है, ग्रह है, मंडल है या प्लूटो है। तो यहाँ पर क्या क्लियर नहीं दिया गया है कि क्या ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं, संधि कहते हैं, शब्द है, समाज से अर्थ है। तुलसीदास कवि हैं, तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। होनहार बिरवान के हो चीखने पात होगा, जहाँ तक आई थिंक आप देख लीजिएगा। आपको मैं सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, सॉल्यूशन तो आप लोगों को ही करना है, जिससे कि क्योंकि इसी तरीके का पेपर आपको आने वाला है। ठीक है। गंगा नदी की पहली तथा बड़ी पश्चिमी सहायक नदी हमें बतानी है। कावेरी है, गोदावरी है, यमुना है या चंबल है, जो कि पश्चिमी होनी चाहिए, याद है। ठीक है। निम्नलिखित के में सत्य लिखिए। पुस्तक कागज का बंडल मात्र होता है। जो पुस्तक होती है कागज का बंडल मात्र होता है। दूसरा है, किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि है। संयुक्त वाक्य ही काव्य है, अर्थात आचार्य है। कथन आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का। छंद को पढ़ने की शैली को यति कहते हैं। भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद को गर्व था। ठीक है, तो ये सत्य होगा। लास्ट वाला तो मैं बता देता हूँ। फिर सही जोड़ बनाइए। इसरो की स्थापना, तो इसरो की जो स्थापना, नेक्स्ट है भूमि, फिर मुक्तब काव्य। ठीक है, मुक्तब काव्य के बाद है मेरा नया बचपन, जो कि सुभद्रा कुमार चौहान का। एक उत्तर में आपको जोड़ी अच्छी तरीके से मिलानी है। ठीक है, सभी को सॉल्यूशन करके, दोस्तों सभी को सॉल्यूशन करके ही आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको गूगल पर सर्च करना होगा SK टीच। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे आपको क्या है, ऑप्शन मिल जाएंगे। क्लास 9 के स्टूडेंट है तो 9th मिल जाएगा PDF, और क्लास 11th है तो 11th, 10th है 10th, सभी की आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में बताया, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य शब्द में लिखिए। अंबर कलंक किसे कहा गया है? दही शब्द का तत्सम शब्द क्या है? दही का तत्सम बताना है। दो शब्द देखने को मिलेंगे आपको, तत्सम और तद्भव। गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस पता ही होगा आपको। ठीक है, सभी को पता होता है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी का कवि वृंद का पूरा नाम क्या? तो वृंद जी का जो कवि वृंद है उनका पूरा नाम बताना है। एक स्वयं जात वन का नाम बताइए, यानी कि स्वयं जात वन का नाम हमें बताना है। फिर आप क्वेश्चन आंसर आ गए, इन्हें को भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? अंग्रेजों ने भारत में कितने सालों तक राज किया? नेक्स्ट देखते हैं। पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? रस के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। छंद कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो छंद होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, छंद के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो क्या जो छंद होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वार्लिक छंद। ठीक है, वार्लिक छंद में क्या वर्णों के आधार पर गणना की जाती है, और दूसरा होता है मात्रिक छंद। ठीक है,
मात्रिक छंद में क्या मात्राओं के आधार पर छंद की गणना की जाती है। दो प्रकार के होते हैं छंद, वार्लिक छंद और मात्रिक छंद। वार्लिक छंद में वर्णों के आधार पर की जाती है और जो मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बचपन की याद किसे आ रही है। सच्चे मित्र की क्या पहचान है। सच्चे मित्र की पहचान है जो क्या है, जब हम परेशानी में जब वो काम आए तो वही सच्चा मित्र होता है। पिंजरे में बंद किसे रखा जाता है। रैदास की प्रवृत्ति किस भाव की है, तो यह दास भाव की है। ठीक है, पता होगा आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आने ही चाहिए आपको। ठीक है, चंद्रमा की किरणें कान का फैली हुई हैं। प्रिय के बोलने से कवि को किसकी वर्षा होती दिखाई देती है। जीवन के मार्ग में कांटे और कलियां क्या हैं। कांटे और कलियां क्या हैं। नेक्स्ट, निश्चित कर दिया कहला रहा है। आगे बढ़ते हैं। सबरी के आश्रम में कौन आए थे। माल्यवंत कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पन्ना कौन थी। नारियल कहाँ का वृक्ष है। फिर है लहरों में तैरने वालों को क्या मिलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि लहरों में तैरने वालों को क्या मिलते हैं, तो उन्हें मोती मिलते हैं। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है इसलिए मैंने बता दिया। फिर 9 सार्वजनिक नियमों को क्या कहा जाता है। जीवनलाल ने कमला को विदा करने से क्यों मना कर दिया। स्वामी जी के अनुसार शीघ्र प्रत्येक धर्म की पताका पर क्या लेखा मिलेगा। फिर दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है हमें। अंतरिक्षयान, यात्री, वायुमंडल। दिए गए शब्दों से कहानी बनाइए। झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, सूरज। तो इस कहानी बनानी है आपको इन दिए गए शब्दों से। नीचे दिए गए जीव जंतुओं की एक विशेषता लिखिए। कुत्ता, बकरी, हिरण। विशेषता लिखनी है हमें। कुत्ता की क्या विशेषता होती है, बकरी की। कल आपने कौन सा अच्छा काम किया लिखिए। यहाँ पर क्या आप स्वयं अपने हिसाब से आपने कोई अच्छा काम कल किया हो तो लिख दीजिए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के परिभाषा उदाहरण लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर लिखने हैं हमको। फिर लोकोक्ति और मुहावरा में कुछ 4 अंतर लिखने हैं। यौगिक शब्द की प्रभाष उदाहरण से लिखिए। वीर गाथा काल की 4 विशेषता लिखिए। भक्ति काल की 2 विशेषता लिखते हुए भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। एक तो ऊपर दिया ही गया था तुलसीदास जी का, अगर आप ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, फिर मीराबाई अथवा सुमित्रानंद पंत का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हमें देना है। सबसे पहले 2 रचना लिखनी है, फिर भाव पक्ष लिखना है, फिर कला पक्ष लिखना है, फिर साहित्य में स्थान लिखना है। आपको 4 पॉइंट अलग अलग से लिखने हैं, नहीं एक साथ आप लिख लेते तो नंबर आपका 1-2 क्रॉस कर लिए जाएंगे। फिर है मुंशी प्रेमचंद अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का लेंगे तो सकते हैं दोनों में से आपका पूछ लिया जाए। 24वां, निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है हमें। चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिपी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसके अथवा में जो दिया गया था वो था हमारा रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ जाए। ठीक है, फिर आप गद्यांश दिया गया है 25वां क्वेश्चन, तो इसमें गद्यांश को पढ़ के आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक दीजिए। विकसित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। यह जीवन अवस्था किसकी भांति है। विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर मोस्ट IMP लिख लीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन है स्थानांतरण का। ठीक है, फिर अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए हमें को पत्र लिखना है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा निबंध निम्नलिखित में से किसी विषय पर 200 से 250 शब्दों के संबंध निबंध लिखिए। पर्यावरण, प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल, जल ही जीवन है, दूरदर्शन का महत्व। तो इन चारों को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, फिर आ जाता है हमें एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। साहित्य और समाज, पुस्तकालय का महत्व, राष्ट्रीय पर्व, समाचार पत्रों का महत्व और स्वच्छता का महत्व। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके क्लास 9 हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस प्रकार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।